पहले a के पावर n प्लस b के पावर n, जहां n एक विषम संख्या है तो यह संख्या जो होगा वह किससे कटेगा आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है a के पावर n प्लस b के पावर n, यह संख्या किससे विभाज्य है, जहां n कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो वही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है a के पावर n प्लस b के पावर n, यह किससे कटेगा, जहां n कौन संख्या है, विषम संख्या। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, n कौन संख्या है, विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम क्या होता है, एक होता है सबसे छोटा विषम। तो कुछ नहीं कीजिएगा, n के जगह एक पुट कर दीजिएगा। n के जगह कितना, एक। तो n के जगह एक पुट कर देंगे तो a के पावर एक a ही हो जाएगा। a के पावर एक कितना हो जाएगा, a। अब b के पावर n के जगह विषम के जगह कितने पुट किए हैं, एक, यानी b के पावर एक। यानी इस प्रकार का जितना सारा क्वेश्चन होगा, इस प्रकार का a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा किससे कटेगा, a प्लस b से, a प्लस b से कटेगा। किससे कटेगा, a प्लस b से। क्यों, क्योंकि विषम है, तो विषम है तो सबसे छोटा पावर कितना, एक। तो सबसे छोटा पावर जब ये n के जगह एक डालिएगा तो ये बन जाएगा a प्लस b। क्या बन जाएगा, a प्लस b। वो हमेशा a प्लस b से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है विषम है ना, तो सबसे छोटी विषम कौन, एक पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, सम। तो सबसे छोट सम क्या होता है, दो। तो a के पावर दो प्लस b के पावर दो। तो अब एक चीज बताइए, जोड़ा जाए तो ना a प्लस बी बनेगा ना a माइनस बी बनेगा, ना a प्लस बी बनेगा ना a माइनस बी बनेगा। तो इस प्रकार का अगर सम रहेगा तो ना वो a प्लस बी से कटेगा ना वो a माइनस बी से कटेगा। अगर पावर सम रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए जू के पावर 30 प्लस एक किससे विभाज्य है, तो एक के पावर भी तो 30 लिख सकते हैं, दो के पावर 30 प्लस एक। अब देख के बताइए, पावर n के जगह सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको विषम में बदल लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, दो के पावर दो कर लीजिएगा, पावर 15 लिख सकते हैं। दो के पावर दो पावर कितने, 15। अब प्लस एक के पावर 30 है तो 15 भी तो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दो के स्क्वायर कितना, 4, 4 का पावर कितना हो जाएगा, 15, अब प्लस कितना, एक का पावर 15। अब देखिए, देख के बताइए, सम था उसको विषम में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। अब बताइए विषम वाला, अभी हम आपको बताए हैं विषम है a के पावर n प्लस b के पावर, जहां n कौन संख्या है। तो अब देखिए विषम में कन्वर्ट कर लिए हैं कि नहीं कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब बताइए विषम है तो विषम के जगह कितने, एक रखना है कि दो रखना है। जब ये एक रखेंगे तो 4 के पावर एक तो 4 हो जाएगा, और एक का पावर एक कितना हो जाएगा, एक। तो यह इस प्रकार का संख्या 4 प्लस 1 यानी किससे कटेगा, 5 से। बात समझ में आ रहा है। तो अगर सम रहेगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, विषम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे अभी हम बताएं 2 के पावर 30 प्लस 1 के पावर 30 था, तो सम का कोई नियम नहीं है, पावर सम का कोई नियम नहीं। क्यों, क्योंकि a के पावर 2 प्लस b के पावर 2, ना a प्लस बी लिख सकते हैं ना a माइनस बी लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको विषम में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, अब ध्यान समझिए, n के जगह n कौन संख्या है, तो विषम संख्या है, तो विषम के जगह कितना पुट करना है, एक। तो एक पुट करेंगे तो a के पावर एक कितने हो जाएगा, a हो जाएगा, और b के पावर एक कितना हो जाएगा, b। यानी इस प्रकार का जितना संख्या होगा वो किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। किससे कटेगा, अगर हम आपसे पूछ लें कि 5 के पावर 17 माइनस 1 किससे कटेगा, तो a के पावर n माइनस b के पावर 1 के पावर 17 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यह किससे हमेशा किससे कटेगा, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, क्योंकि विषम है तो विषम के जगह पावर कितना डाल देंगे, एक। तो 5 का पावर 1 तो 5 हो जाएगा, 1 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यह हमेशा 5 माइनस 1 किससे कटेगा, 4 से, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ सम है तो सम के जगह कितना डाल दें, 2। तो जब ये 2 डालेंगे तो a के पावर 2 हो जाएगा और b के पावर कितना, 2। अब देखिए इसका 2 गुणनखंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी यह संख्या प्लस वाला से भी कटेगा और माइनस वाला से भी कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पावर क्या होना चाहिए, सम, और बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। प्लस वाला किसी से नहीं कटेगा,
प्लस वाला किसी से नहीं कटे, क्योंकि माइनस वाला को तोड़ेंगे तो माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वह प्लस वाला से भी कटेगा और माइनस वाला से भी कटेगा, कोई दिक्कत। अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए 5 का पावर 2 माइनस 1 किससे कटेगा, तो 5 का पावर 2, अब पावर सम है तो पावर सम है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 प्लस 1 यानी 6 से भी कटेगा, और 5 माइनस 1 यानी किससे कटेगा, देख कर बताइए 25, अब 25 में से 1 घट जाएगा तो कितना 24, देख कर बताइए 6 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, अगर पावर विषम देखिएगा तो 1 पुट कर दीजिएगा और पावर सम देखिएगा तो 2 पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 41 का पावर कितना है, 41 का पावर 43 है और प्लस 43 का पावर 43, ये किससे विभाजित है, तो 43 पावर जो दिया हुआ दोनों जगह पावर तो समान है, पावर सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम है तो कितने पावर पुट करेंगे, एक जब ये पुट करेंगे तो 41 का पावर 1 41 हो जाएगा, 43 का पावर 1 कितने 43, यानी 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा 84। इस प्रकार का जितना संख्या होगा वो किससे कट जाएगा, 84 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कितना डी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के एक गुणनखंड है जहाँ के कौन संख्या है, विषम संख्या। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, 8 के पावर 2 के पावर के लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के लिखा हुआ है तो 8 ब्रैकेट वाला पावर तो गुना होता है, के को अलग निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि के पर ही हमको काम करना है, के कौन संख्या है, विषम संख्या, तो के को हम अलग निकाल रहे हैं। तो 8 के पावर 2 के है तो हम पहले 8 का पावर 2 लिख दिए और बाउंड्री पर पावर कितने कर दिए के, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 5 का पावर 2 के है तो 5 का पावर पहले 2 लिख लिए और उसके पावर कितना कर दिए के, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो 64 का पावर के हो जाएगा और प्लस 25 का पावर कितना के, और के कौन संख्या है, विषम संख्या, तो विषम है तो पावर कितना पुट करेंगे 1, तो 1 जब ये पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा 25, तो 64 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, यानी किससे 89 से कट जाएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किससे कट जाएगा 89 से, कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कि यह संख्या है 127 का पावर 97 और प्लस 97 का पावर 97, इसको भाग देना है किससे 32 से, तो कहता है कि शेषफल कितना बचेगा, 32 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो पहले इसको गुणन, अब 97 है तो हम 97 पर थोड़ी काम करेंगे, 97 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या पर हम काम करेंगे तो पावर कितना डालेंगे 1, पावर कितना डालेंगे 1, तो जब ये पावर 1 डालेंगे तो ई बन जाएगा 7 7 14 और 9 2 11 1 12 12 1 1 2, 32 से भाग दीजिए, 32 के पहाड़ा में ये चीज़ आता है, देख के बताइए, 7 7 14 9 2 11 1 12 1 1 2। अब इसको जो काटिए तो 8 से काट लेते हैं पहले, 8 चौके 32, 8 दूना 16 8 8 64, 4 7 28, ये ऊपर वाला तो भागफल है। अगर जैसे मान लीजिए 12 में 3 से भाग देते हैं तो ये 4 तो भागफल है, कुछ बचा है नीचे नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर 32 से भाग देते हैं कितने 224 में, तो पहले तो क्या बार में लग जाता है 7 बार में, 7 बार में लगेगा तो 224 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 7 क्या है भागफल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो वही पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 0, कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझ, ये पावर कितना है 29 का पावर 41 प्लस 37 का पावर 41 अब बटे करते 33। अब 41 कौन संख्या है विषम, तो विषम के जगह 41 के साथ नहीं काम करेंगे, 1 के साथ काम करेंगे। तो 1 जब ये डालिएगा
1 डालिएगा तो ये हो जाएगा 29 का पावर 1 तो 29 हो जाएगा। 37 का पावर 1 कते हो जाएगा 37, दोनों को जोड़ दीजिए 66। 66 को 33 से भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, ये 2 भागफल है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, 33। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया है? अब ध्यान समझिएगा, अभी हम आपको जस्ट पहले बताए थे अगर सम रहेगा तो उसको विषम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सम रहेगा तो उसको किस चीज में? विषम में। तो ये है 5 का पावर कितना है 70 और प्लस 7 का पावर कितना है 70 और बटे करते हैं 74। तो पहले इसको विषम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 का पावर 2 लिखेंगे और पावर करते देंगे 35, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 7 का पावर 2 लिखेंगे और पावर करते देंगे 35 और बटा करते 74। अब बताइए 5 का अब 35 है, 35 कौन संख्या है? इसको तोड़ लेते हैं, 5 का पावर 2 करते हैं 25, 25 का पावर 35 और 7 49, 49 का पावर कितना 35 और बटा करते 74। अब एक चीज बताइए, हम 35 पर थोड़ी काम करेंगे, हम किस पर काम करेंगे? विषम, 35 तो विषम है, तो हम किस पर काम करेंगे? 1 पर। तो पावर जब ये 1 पुट किया जाएगा, पावर जब ये 1 पुट किया जाएगा तो यू बन जाएगा 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74। 74 को 74 से भाग देंगे तो 1 भागफल आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 0। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा। ये देखिए बताइए a के पावर, ये कौन संख्या है? तो विषम संख्या है, तो हम पूरा संख्या पर काम नहीं करेंगे, हम कितने पर काम करेंगे? 1 पर काम करेंगे। तो जब ये 47 का पावर 1 माइनस 1 करेंगे, इसको कहता है किससे विभाज्य? तो 47 का पावर 25 है, तो 25 कौन संख्या? तो विषम के जगह कहते पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो 46 बन जाएगा। बताइए 46 किससे कटेगा? 21 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, किस से कटेगा? 23 से। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझिएगा। SCF आ गया, मजेदार क्वेश्चन। SCF का मतलब होता है जो सब में हो, जैसे 6 और 8 का कहेंगे SCF क्या होगा? तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। तो SCF क्या हो जाएगा? जो सब में हो। तो SCF कितना हो जाएगा? एगो 2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ है, कहता है SCF क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं। 3 का पावर कितना है? अब देख के बताइए, दोनों में से अधिकतम 5 निकाल सकते हैं। यहाँ 45 है, यहाँ कितने है 35 है, तो अधिकतम कितने 5 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ अगर पावर, समझने के लिए बता रहे हैं, अगर यहाँ पावर 40 रहता और यहाँ पावर 30 रहता, अधिकतम 10 निकाल सकते हैं। पावर कितने निकाल सकते हैं? 10 निकल जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह 3 का पावर 5 का पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 9 5 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा। -1 इसको निकालेंगे, 3 का पावर 5 का पावर 7 हो जाएगा, माइनस करते 1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 का पावर 5 होता है 81 या 243, कितने? 3 का पावर 5 243 का पावर 9 हो जाएगा, अब माइनस करते 1। अब बताइए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 का पावर कितना 7, माइनस करते 1। अब बताइए a के पावर n है माइनस b के पावर n है, a के पावर n माइनस b के पावर n। अब बताइए 9 का मतलब 9 हम थोड़ी रखेंगे, हम कितने रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 जब ये रखेंगे तो ये 243 में से 1 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा? 242 हो जाएगा। और यहाँ भी 7 की जगह 7 थोड़ी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 243 में से 1 घट जाएगा, 243 200 कितने बच जाएगा? 200। तो इहो में 242 आ रहा है, इहो में 242 आ रहा है, तो दोनों का SCF कितने आ जाएगा? 242 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसमें से भी 242 निकला है, इसमें से भी 242 निकला है, तो SCF कितने हो जाएगा? SCF कितने? 242। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हैं, अब ध्यान समझिएगा। इसमें से देख के बताइए, यहाँ कहते हैं 315, यहाँ कहते हैं, तो अधिकतम 5 निकाल सकते हैं, निकल सकते? तो 5 निकालेंगे तो 4 का पावर 5, 5 से भाग दीजिए, 5 6 का 30 और 5 तिया 15। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी कितना निकाल सकते हैं? 5। 4 का पावर 5 माइनस करते, अच्छा पावर करते 25 है ना, तो पावर 5 माइनस करते 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 का पावर 5 होता है, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, चौके 1024,
कितने 1024 का पावर 63 -1, ई भी हो जाएगा 1024 का पावर 5 माइनस करते 1। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ भी 63 डाल सकते हैं और यहाँ भी पावर कितना डाल सकते हैं 5। मान में कोई एक, क्योंकि एक के पावर 63 लिखे चाहे 5 लिखे, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देख कर बताइए 63 के साथ थोड़ी हम जाएंगे, 63 कौन संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो पावर कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये 1024 का पावर 1, 1024 का पावर 1 तो 1024 होगा, वही में से 1 घट जाएगा तो कितने 1023। सेम कहानी इसके साथ होगा, 1024 का पावर 1 तो 1024 और उसमें से 1 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा 1023। एचसीएफ पूछ रहा है तो इसमें से भी 1023 निकलेगा, इससे भी 1023 निकलेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1023। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।